कंधमाल की जलती आत्माएं। साल 2008। ओडिशा का कंधमाल जिला पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक सुंदर इलाका। लेकिन 23 अगस्त को एक खून से भरी चिंगारी भड़की। स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या। फिर क्या था? गांव गांव आग लग गई। लोगों ने कहा ईसाई लोगों ने मारा है। और फिर धर्म के नाम पर शुरू हुआ नरक का तांडव। एक मां की चीख। फुलबानी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहती थी रेबेका, एक मासूम ईसाई महिला। उसकी गोद में था एक साल का बच्चा जोसेफ। उसी रात मशालें लिए भीड़ आई। गांव के चर्च को जला दिया गया। लोगों को जबरन धर्म बदलने को कहा गया। जो माने बच गए, जो ना माने जिंदा जला दिए गए। रेबेका अपने बच्चे को सीने से लगाकर भागी, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। धर्म बदल वरना आग में जलेगी। रेबेका बोली, मेरे ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, तुम कौन हो? बस फिर क्या था? तेल डाला गया और जलती हुई लकड़ियों से आग लगा दी गई। रेबेका चीखती रही, जोसेफ जोसेफ। और कुछ ही मिनटों में मां और बेटा धुएं बन गए। अब वो आत्मा बन चुकी है। आज भी गांव वाले कहते हैं जहां रेबेका मरी थी, वहां हर अमावस्या की रात एक जलती हुई औरत दिखती है। बिना आंखों के सीने से एक राख भरी गुड़िया चिपकी होती है। जो उसे देख ले, उसकी आवाज सुन ले, उसके कानों में एक ही चीख गूंजती है, जोसेफ को देखा क्या? और फिर वो इंसान बीमार पड़ जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। कंधमाल की जमीन अब शांति की नहीं, आत्माओं की है। हजारों लोग मारे गए उस दंगे में। असली गिनती आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ रूहें अब भी भटक रही हैं, जिनका शरीर जला मगर सवाल नहीं जले। क्यों मारा गया हमें? क्या हमारा धर्म इतना बड़ा जुर्म था? अगर कभी रात को ओडिशा के जंगलों में जाना पड़े तो आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि रेबेका अब इंसाफ नहीं, किसी और की तलाश में है। द एंड, या शायद नहीं।